दोस्तों, जिंदगी भी जाल बिछाती है। वो मुस्कुरा कर बुलाती है और अंदर से तुम्हें तोड़ देती है। आचार्य चाणक्य अपने शिष्य भास्कर से कहते हैं, हर बुलावा सम्मान नहीं होता, कुछ बुलावे मौत की तैयारी होते हैं। जहाँ मीठे शब्दों में धोखा छिपा हो, जहाँ स्वार्थ की खुशबू फैली हो, वहाँ जाना ही सबसे बड़ा पाप है। आज मैं बताऊंगा वो 7 जगह जहाँ अगर तुम्हें बुलाया भी जाए तो जाना मत, क्योंकि वहाँ पहुंचकर लौटने की कोई कहानी नहीं बचती। पहली जगह, कपटी व्यक्ति का घर। आचार्य बोले, भास्कर एक व्यापारी था, सुशील, सबसे मीठा बोलता था, हर किसी को घर बुलाता था, लेकिन हर मेहमान के पीछे उसकी चाल होती थी। एक दिन उसने अपने साथी व्यापारी को साझेदारी में बुलाया, आओ मित्र, साथ मिलकर व्यापार बढ़ाए। वो गया, कुछ महीनों में उसका सब कुछ चला गया। धोखा भी उसी ने दिया जिसने उसे दोपहर का भोजन कराया था। भास्कर चौंका, आचार्य फिर क्या हुआ? चाणक्य बोले, वो व्यक्ति अब दर दर भटकता है, क्योंकि जिसने झूठ से कमाई की वो सत्य की धरती पर टिक नहीं सकता। भास्कर, जहाँ कपट का दरवाजा खुला हो, वहाँ सच बोलने वाला आदमी कदम भी ना रखे। आज ऐसे लोग ऑफिस में, रिश्तों में, बिजनेस में, हर जगह है। मीठे शब्दों में लिपटा हुआ जहर ही सबसे खतरनाक होता है। दूसरी जगह, स्वार्थी व्यक्ति की महफिल। भास्कर बोला, आचार्य, स्वार्थी व्यक्ति कैसा होता है? चाणक्य ने कहा, जो तुम्हें तब याद करे जब उसे फायदा हो। और फिर कहानी शुरू हुई। एक दरबारी मंत्री अपने लोगों को भोज पर बुलाया था। हर भोज में वो सिर्फ उन लोगों को बुलाता जो उसकी बातों की हाँ में हाँ मिलाए। एक दिन वह मंत्री सत्ता से गिर गया। उसी रात उसका घर खाली था, कोई नहीं आया। भास्कर ने कहा, आचार्य, क्या यही संसार का स्वभाव है? चाणक्य मुस्कुराए, भास्कर, जहाँ दोस्ती स्वार्थ से शुरू होती है, वहाँ अंत में सिर्फ अकेलापन रहता है। आज भी यही सच है। जब तक पैसा है तब तक रिश्ते हैं। जैसे ही हालात बदले, सब गुमनाम रह गए। तीसरी जगह, अधर्मी और पापी व्यक्ति का घर। चाणक्य बोले, भास्कर, धन पाना गलत नहीं, पर अधर्म से मिला धन आग बन जाता है। फिर उन्होंने बताया, एक राजा का सेनापति था, केशव, बहुत अमीर था, पर रिश्वत से भरा जीवन। लोग कहते थे, केशव की मेज पर सोना गिरता है। एक दिन उसके बेटे की मृत्यु हुई। उसके घर में धन तो था, पर शांति नहीं। हर कोना भय से कांप रहा था। भास्कर बोला, आचार्य, इतना बड़ा धन फिर भी दुख। चाणक्य ने कहा, भास्कर, अधर्म का धन आंखों को चमकता है, पर आत्मा को अंधा कर देता है। जहाँ बेईमानी हो, वहाँ जाना भी आत्मा का अपमान है। चौथी जगह, विकार और नशे का स्थान। आचार्य बोले, भास्कर, यह वह जगह है जहाँ मनुष्य अपनी बुद्धि खो देता है। उन्होंने बताया, एक युवक था, चंद्रपाल, तेजस्वी, बुद्धिमान, पर लालची। दोस्तों ने कहा, चलो एक बार जुआ खेलते हैं। पहली रात में जीता, दूसरी में हारा, तीसरी में अपना घर खो दिया। भास्कर उदास हुआ, आचार्य, क्या वो सुधरा? चाणक्य ने कहा, विकार की लत इंसान को मिटा देती है, और जो खुद को मिटा दे वो किसी नीति का पात्र नहीं। आज के ये विकार नशे में, शॉर्टकट में और बुरे दोस्तों में है। जहाँ अनुशासन मरता है, वहाँ विनाश पनपता है। पांचवी जगह, नकारात्मक लोगों की संगति। भास्कर ने पूछा, आचार्य, नकारात्मक लोग इतने हानिकारक कैसे? चाणक्य ने कहा, क्योंकि वो दूसरों के सपनों पर थूकते हैं। उन्होंने कहा, एक बालक था, विष्णु, हर दिन अपने गांव में बोलता, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। गांव वाले हंसते, अरे तू तो किसान का बेटा है। वो हंसी धीरे धीरे उसके मन में उतर गई, और एक दिन उसने सपने देखने ही छोड़ दिए। भास्कर बोला, आचार्य, क्या वो असफल हुआ? चाणक्य बोले, नहीं भास्कर, वो प्रयास करने से पहले ही मर गया। जहाँ हंसी हो,
तुम्हारे सपनों पर वहाँ मौन रहो, पर रहो दूर। निगेटिव लोग तुम्हें नहीं गिराते, बल्कि तुम्हारे विश्वास को गिराते हैं। और जब विश्वास गिर जाए तो व्यक्ति अंदर से मर जाता है। छठी जगह, ईर्ष्या, अपमान और झगड़े का स्थान। आचार्य बोले, भास्कर, जहाँ तुलना है वहाँ विष है। फिर बोले, एक बार राजा ने दरबार लगाया। सभी मंत्री एक दूसरे की बुराई कर रहे थे। कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन प्रिय, यही चर्चा थी। वहाँ न कोई नीति थी, न इज्जत। भास्कर ने पूछा, आचार्य, वहाँ आप गए? चाणक्य हंसे, नहीं भास्कर, जहाँ ईर्ष्या की हवा बहती हो वहाँ नीति का दीपक नहीं जलता। कभी भी ऐसे माहौल में मत रहो जहाँ तुलना से आत्मा टूटे, क्योंकि तुलना ही आत्महत्या का पहला कदम है। सातवीं जगह, अन्याय और भ्रष्ट सत्ता का दरबार। आचार्य गंभीर हुए, भास्कर, ये सबसे खतरनाक जगह है। उन्होंने बताया, एक किसान था, सच्चा और मेहनती। उसकी जमीन राजा ने छीन ली। सब चुप रहे, यहाँ तक कि उसके अपने दोस्त भी। भास्कर बोला, आचार्य, वो किसान हार गया? चाणक्य बोले, नहीं भास्कर, वो तो उस दिन जीत गया जब उसने अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत की। जहाँ अन्याय हो और तुम चुप रहो, वहाँ तुम्हारी आत्मा मर जाती है। गलत के सामने मौन रहना भी अपराध। अगर तुम सच में इंसान हो तो अन्याय के दरबार में कभी मत जाओ। भास्कर ने सिर झुकाया, आचार्य, अब समझ गया, हर बुलावा अवसर नहीं होता। चाणक्य मुस्कुराए, भास्कर, जो यह जान ले कि कहाँ नहीं जाना वहीं जान जाता है उसे कहाँ पहुँचना है। कभी अगर तुम्हें कोई बुलाए तो याद रखना, हर निमंत्रण सफलता नहीं, कभी कभी वो तुम्हारी परीक्षा होती है।